ये हमारा प्रीवियस जो प्लान जिसमें हम वर्क करते आ रहे हैं, हमने विंडोज़ प्लेसमेंट कर ली है। अब हम बात करने जा रहे हैं इंटीरियर फिक्सचर्स की। तो ये कुछ ब्लॉक्स जो हैं ये मैंने डाउनलोड करके यहाँ पे ऑलरेडी मैं लेके आ गया हूँ। आप इन्हीं ब्लॉक्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो कहाँ से कर सकते हैं? ये सिंपल, हम अगर गूगल में जाएँ तो ये हमारे पास जो है, आप फ्री कैड ब्लॉक्स लिखें, यहाँ हम से फॉर एग्ज़ाम्पल ये फर्स्ट वेबसाइट जिसको हम ऑलरेडी भी कैड ब्लॉक्स आपके ब्लॉक का जो, अगर आप टॉपिक में वापस जाएँ तो वहाँ पे हम मेंशन कर चुके हैं। यहाँ पे आपके पास एवरीथिंग इज़ देयर अवेलेबल। ये आप देखें, यहाँ पे चेयर्स के, यहाँ पे जो है आपके सोफ़ाज़। अगर आपने यहाँ पे बेड करना है, आपने कार्स, तो सारे ब्लॉग्स फ्रीली अवेलेबल हैं। आप किसी भी ब्लॉग को यहाँ से, ऑल यू नीड टू डू इज़, आप उसी लेक्चर को रेफ़र करेंगे तो वहाँ पे जो है एक कंप्लीट आपको पिक्टोरियल ये व्यू मिल जाएंगे। अब ये अगर आप देखें तो ये बेड्स के मल्टीपल हमारे पास जो है वो फ्रंटल एलिवेशन व्यूज़ भी अवेलेबल हैं। ये वेबसाइट आपके पास है, इसी तरह आपके पास और वेबसाइट्स भी हैं। उस टॉपिक में आप रेफ़र करेंगे तो आपको यू कैन फाइंड मैनी ब्लॉग्स। अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, वहाँ हमने तरीका देखा हुआ है। तो यहाँ से हमने डाउनलोड किए हैं और ये ड्राइंग जो हमारी है इसके अंदर हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे ब्लॉग्स हम लेकर आए हुए हैं। अब हम प्लेसमेंट स्टार्ट करते हैं। सिंपली हमने क्या करना है, जिस ब्लॉक को हम, क्योंकि यह ब्लॉक है, आप नोट करें, तो मैं इस पर कर्सर जैसे ही मूव कर रहा हूँ तो वो पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है। और अगर ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा तो आप ब्लॉक कमांड से इसे ऑब्जेक्ट पूरा बना लेंगे ताकि इसकी मूवमेंट आसान हो। अब इसके अंदर अगर आप नोट करें तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। इसके अंदर सर्कल की कमांड का यूज़ है, लाइन की कमांड है, रेक्टेंगल की है। इसको हमने ऑलरेडी एक ब्लॉक बना लिया है। अब मैंने इस ब्लॉक को यहाँ से, ये सामने है तो हम इसे जो है वो CO कर लेते हैं ताकि ये एज इट इज़ रह जाए। और ऐसे पहले हम क्विकली जो है एक नई लेयर क्रिएट कर लेते हैं और लेयर हम बनाते हैं इंटीरियर फिक्सचर्स की, ताकि हम ऑलरेडी जिस तरह वर्क करते आ रहे हैं तो हमारा जो है वो आसान हो जाएगा काम। तो इंटीरियर फिक्सचर्स के नाम से हम एक नई लेयर क्रिएट कर लेते हैं और इस लेयर को हम जो है वो करंट लेयर बना लेते हैं ताकि हमारा इंटीरियर एक ही में रहे। अब ये देखें तो ये हमारी लेयर ऑन है। हम यहाँ पे इसे CO कर लेते हैं ताकि ये एज इट इज़ रहे। और अब हम इसका कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आप आर्थो ऑफ कर दें। तो अब आप नोट करें, ये हमारे पास बेड है। अब इसको आप जहाँ पे भी प्लेस करना चाहें नॉर्मली, अब इसमें डिटेल्स में नहीं जा रहा, आप TSS या आपको डिफरेंट रिकमेंडेड गाइडलाइंस, अगेन कोई इसके हार्ड एंड फास्ट रूल रखें। ये डिपेंड कर रहा है। तो मैं फिलहाल थोड़ा सा यहाँ से डिस्टेंस इंश्योर कर लेते हैं। अब आपने इस तरफ करना है या इस तरफ। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं चाहूँ तो बेड को यहाँ पे भी लगा सकता हूँ और चाहूँ तो यहाँ पे भी। यहाँ पे अगर हम लगाएंगे तो हमारी प्राइवेसी डिस्टर्बेंस होगी और हमने बार बार बात करते आ रहे हैं कि डिज़ाइन के अंदर प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि ये दरवाज़ा खुला हुआ होगा तो ये बेड नज़र आएगा। तो हम इस बेड को यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं, ये सेंटर में ही, ताकि ये बिल्कुल सेंट्रलिटी इंश्योर हो जाए। और हम एस्केप का बटन प्रेस करते हैं। तो जैसे ही हमने एस्केप का बटन प्रेस किया तो ये हमारे पास हमारा जो है बेडरूम का यहाँ पे इंटीरियर फिक्सचर प्लेस हो चुका है। अब इसके साथ हमारे पास एसोसिएटेड प्लेसेस हैं। नॉर्मली जब हम बेडरूम सामने लगाते हैं तो यहाँ पे हमारी LED या LCD, जिसको हम मीडिया वॉल भी कहते हैं, तो ये हमारे पास मीडिया वॉल अवेलेबल है। इसी को भी हम CO करते हैं ताकि हमारी जो है वो मेन वॉल वहीं रहे। और CO करके हम इसका कोई भी बेस पॉइंट पकड़ लेते हैं और इसको जो है हम पकड़ के यहाँ पे, अब हमारे पास ऑप्शंस हैं। अब हमने, अगर आप नोट करें, तो इसको रोटेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि या मिरर कमांड हम लगा सकते हैं या हम इसको रोटेट कर सकते हैं। दोनों कमांड मौजूद हैं, क्योंकि मीडिया वॉल, इसका ये जो पैनल है वो वॉल के साथ आना है और ये हमारी अपोजिट साइड है। मीडिया वॉल मीन्स LED या LCD। अगर आप इसमें मिरर की कमांड लगा दें तो भी हम इसे कर सकते हैं। हम कोई भी पॉइंट से इसको इस तरह मिरर कर सकते हैं, या वी कैन इवन रोटेट दिस वन एज वेल। ऑप्शंस आर देयर। तो अब आप सारी कमांड्स हम ऑलरेडी सीख चुके हैं तो हमें ऑप्शंस का पता है। तो आपने अगर रोटेट करना है तो ये रोटेट हो गई है यहाँ पे, और यहाँ से आप इसे मूव कर लेते हैं। एंटर मूव कमांड भी हम पढ़ चुके हैं। सेंटर में से मूव करते हैं और कोशिश करते हैं कि वॉल और इसका सेंटर हम आपस में, तो ये हम जहाँ पे भी, अब आपको इसकी बेस्ट प्लेसमेंट लग रही है। अगर आप दीवार से डिस्टेंस देना चाह रहे हैं तो ये भी आप दे सकते हैं, लेकिन कभी आर्थो ऑन है तो उसने वॉल के साथ इसको पिक कर लिया है। तो ये हमारे पास मीडिया वॉल है। अब हमारे पास एक यहाँ पे हमने AC, उसका भी ब्लॉक बनाया हुआ है। CO कर लेते हैं, इसको भी हम कॉपी विद बेस पॉइंट कर लेते हैं और हम AC को यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। अगेन एक और चीज़ जो बड़ी कॉमन होगी यहाँ पे, सपोज ये मीडिया वॉल बड़ी लग रही है मुझे और मैं चाहता हूँ कि ये, क्योंकि रूम साइज़ अभी इस तरह का है कि ये वॉल बड़ी है, तो ऑल यू नीड टू डू इज़, आपने करना क्या है, इस वॉल को सिलेक्ट करके हम इसका स्केल कम कर देते हैं। हमने उस ब्लॉक को सिलेक्ट किया, SC एंटर, बेस पॉइंट हमने स्पेसिफाई किया। अब आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था बाय डिफ़ॉल्ट 1 इंच होता है इसका। अब आप इसको अगर
0.7 कर लेते हैं तो आप नोट कीजिएगा तो क्या हुआ है, ये वॉल हमारी उससे मीडिया वॉल कम हो गई है। सो इस तरह आप यू कैन प्ले विद ब्लॉक्स और हम इसे मूव कर लेते हैं। अगर आपने ब्लॉक को छोटा करना है, बड़ा करना है, तो आप उसकी स्केलिंग चेंज कर लें। तो ये मीडिया वॉल है, ये हमने एसी लगा दिया है, ये हमारे पास बेडरूम है। अब क्विकली हम कोई और फिक्सचर्स, ये हमारे पास ये जो है वो सिंगल सोफ़ा अक्सर जो आप नोट करते हैं लगा हुआ होता है, लेकिन आप नोट करें तो ये ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है और ये एक ब्लॉक है। तो हमने क्योंकि इनको इकट्ठा प्लेस करना है तो बी एंटर और हम इसका कोई नाम रख देते हैं, कोई भी नाम आप रख दें, 1 2 3 4 सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको ओके। तो हमने एक ब्लॉक कंप्लीट कर लिया है, इसको भी हम CO करते हैं यहाँ से, कॉपी और विद बेस पॉइंट, हमने बेस पॉइंट पिक कर लिया और इसको हम प्लेस कर देते हैं। अब ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसका भी हम स्केल जो है वो SC एंटर, इसका हम कोई भी बेस पॉइंट और हम इसको 0.8 कर देते हैं, यानी पहले 1 था तो हम 0.8 कर रहे हैं, तो ये 0.2 टाइम उसका जो है वो शॉर्टन कर रहा है। इसको मूव कर लेते हैं, M एंटर विद बेस पॉइंट, तो ये हम इसको, तो ये हमारे जो है वो हमने एक AC लगा दिया और ये हमारे पास फ़ैन की ऑप्शन भी है, इसको भी हम CO कर लेते हैं, इसको भी हम प्लेस कर देते हैं, इसको हम यहाँ पे। सो आप बहुत सारे फिक्सर्स प्लेस कर सकते हैं। क्विकली मैंने ये इसके अंदर किया। अब अगर हम डाइनिंग रूम की बात करते हैं तो ये हमारे पास टेबल विद चेयर्स की ऑप्शन है, हम यहाँ से इसे CO कर लेते हैं और कॉपी विद बेस पॉइंट कर लेते हैं हम से, ये हमारे पास ऑप्शन है, इसको हम यहाँ पे आकर यहाँ रख लेते हैं, डिपेंड करता है आप इसे कहाँ रखना चाह रहे हैं। अब हम, अगर आपको लगता है इसका साइज़ ओके है तो ठीक है, अदरवाइज स्केल की ऑप्शन आपके पास है। मीडिया वॉल हम यहाँ पे भी लगा लेते हैं, यहाँ पे भी अक्सर आप देखते हैं जब आप डाइनिंग रूम्स के अंदर आते हैं, सो वहाँ पे आपको टीवी की जो है वो LED LCD नज़र आती है। अब अगर हमने इसको भी रोटेट करना पड़ेगा तो हम ये वाली मीडिया वॉल कॉपी कर लेते हैं जो हमने ऑलरेडी रोटेट की हुई है। सो अब ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंडेंट हैं, CO करके हम इसको, आप किस तरह टाइम सेव करना चाहते हैं, ये ब्लॉक हमारे पास है। अब अगर हम यहाँ पे भी लगाना चाह रहे हैं सोफ़ाज़ और इसको हम चाहते हैं कि रोटेट हो जाएँ, सो हम इसको RO की कमांड देकर इसको हम रोटेट भी कर लेते हैं, लाइक दिस वन। तो अब हम इसको भी एग्जैक्टली प्लेस कर सकते हैं, CO कमांड से CO, और यहाँ पे हम इसको, सो ये हमारे पास यहाँ पे हो गया। सो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। अब हम लास्ट फिक्सर को क्विकली कर लेते हैं। ये बाकी फिक्सर्स आपके पास पड़े हैं, आपने इनको खुद से आप कर लें, CO कॉपी विद बेस पॉइंट, और ये हमारे पास हमारी कार, यहाँ पे आप इसको चेंज करना चाहें, मूव करना चाहें तो आप M कमांड, और इसको हम स्लाइटली थोड़ा सा मूव करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं तो स्केल बढ़ा सकते हैं, छोटा करना चाहते हैं तो स्केल कम कर सकते हैं। और अगर हमारे पास, या आप नोट करें और फिक्सर्स कौन से मौजूद हैं, ये हमारे पास WC की ऑप्शन है, इसको हम जो है वो रोटेट पहले कर लेते हैं। ये फॉर एग्जांपल आर्थो ऑन करेंगे तो 90 के एंगल पे रोटेट करेगा। अब हम इसको CO, और ये हमारा लास्ट टर्म फिक्सर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अब यहाँ पे हमने लगाना है, आर्थो हम ऑफ करते हैं और से हम इसको यहाँ पे। अब आप नोट करें तो फिक्सर्स और भी पड़े हैं हमारे पास, सिंक की ऑप्शन है हमारे पास, ट्री की, और नॉर्मली हम ये CO कर लेते हैं। दरख्त अक्सर आप देखते हैं हम लॉन्स के अंदर इंश्योर करते हैं, तो ये हम अगर फॉर एग्जांपल ट्रीज़ लगाना चाहें हम वो लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगाना चाह रहे हैं, अक्सर घरों के सामने होते हैं। सो ये अगर मैं आपको एक प्लान, ये तो मैंने क्विकली कुछ लगाई हैं, ये मेरे पास एक प्लान है जो बनाया हुआ मैंने, इसके अंदर आप आएँ तो डिटेल्ड इंटीरियर डिज़ाइनिंग हुई हुई है, अब जो आप भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें A to Z अवेलेबल हैं। सो इस तरह आप अपनी ड्राइंग की इंटीरियर डिज़ाइनिंग, और इंटीरियर डिज़ाइनिंग क्या करेगी, आपकी ड्राइंग को और एक्टिव बना देगी। और Thanks for watching to the end. Make sure to like and subscribe if you enjoyed this video. See you in the next one.